हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं संजीव चिकारा। बच्चों, आज टॉपिक की शुरुआत करते हैं बिल्कुल फ्रेश, और वो है आपका लॉगरिथम। तो प्यारे बच्चों, जहां तक लॉगरिथम की बात है तो देखिए, इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात से करेंगे। तो जैसे मान लिया जाए, अगर कहीं लिखा हुआ है log ऑफ x एट द बेस a इक्वल टू y, ठीक है, इसको पढ़ने का क्या सलीका होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको पढ़ते हैं log ऑफ x एट द बेस ए क्या बेस है, x को बोलते हैं नंबर। तो log ऑफ ए नंबर x एट द बेस a इक्वल टू y। सबसे महत्वपूर्ण बात, x की वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी होगी। मतलब log ऑफ ओनली पॉजिटिव नंबर इज डिफाइंड। केवल पॉजिटिव नंबर का ही log डिफाइंड है। x की वैल्यू जीरो भी पॉसिबल नहीं है या नेगेटिव भी पॉसिबल नहीं है। मतलब जो भी यहां नंबर आएगा, log ऑफ एनीथिंग, ये जो नंबर आएगा ये हमेशा ही पॉजिटिव होना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात, कि जो बेस है, बेस के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात, बेस या तो आपका बच्चों 0 से 1 के बीच में होगा या आपका बेस 1 से बड़ा होगा। बेस आपका 1 भी पॉसिबल नहीं है। बेस 1 आपका पॉसिबल नहीं है। बहुत ही जरूरी सूचना, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बेस हम 1 भी नहीं ले सकते हैं। कभी कदार आपके क्वेश्चन इसी कंडीशन से सॉल्व हो जाते हैं। किससे? एक तो x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और बेस या तो 0 और 1 के बीच में होगा या फिर 1 से बड़ा होगा। बेस 1 भी पॉसिबल नहीं है। और एक और बात, जैसे कि मान लिया जाए अगर आपको कभी लॉगरिथम को एलिमिनेट करना पड़े तो क्या तरीका यूज करते हैं। अगर कोई चीज इस तरीके से लिखी हुई है तो दिस x वैल्यू इक्वल टू a की पावर y, a की पावर y, ये आपकी लॉगरिथम को एलिमिनेट करने का तरीका है। जैसे मान लिया जाए कहीं लिखा हुआ है log ऑफ x एट द बेस 2 इक्वल टू 4। यहां पर क्या, log ऑफ ए नंबर x एट द बेस 2 इक्वल टू 4। तो इस वाले फंडामेंटल से बच्चों x की वैल्यू बोलो, x विल बी इक्वल टू 2 की पावर 4। जैसे यहां कहता है a की पावर y, तो यहां पर a कितना 2 है, तो 2 की पावर 4। और जब कभी हमें मौका मिलेगा हम हमेशा लॉगरिथम को हटा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें लॉगरिथम वगैरह में, देखिए अभी तक हमने ना तो कोई लॉगरिथम में इक्वेशन सोल्व की है ना कोई और चीज आपने सोल्व की है। तो जब कभी हमें मौका मिलता तो हम इस चीज का यूज करते हैं और लॉगरिथम को हटा देंगे। एक और लेता हूं एग्जांपल, मतलब log ऑफ x एट द बेस 3 इक्वल टू मान लिया 8 है, तो दिस x विल बी इक्वल टू 3 पावर 8। 3 पावर क्या, 8। तो इस तरीके से log आपका हट जाएगा और सारी तकलीफें आप लोगों की दूर हो जाएंगी। तो शुरुआत की जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं। कुछ 7-8 पॉइंट है जो हमें लॉगरिथम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जानना जरूरी है। जैसे मान लिया जाए log ऑफ x की पावर m और बेस है a की पावर n। यहां पर नंबर क्या है, x की पावर m है और बेस का a की पावर n। अगर हमें कहीं रिक्वायरमेंट है तो ये जो नंबर है, नंबर की पावर m, वो यहां बाहर मल्टीप्लाई में, बाहर यहां मल्टीप्लाई में आ जाता है। और जो बेस की पावर है, बेस की पावर है, बेस की पावर कितनी n है, तो n आती यहां पर, कहां पर, डिवाइड में। अगर कभी हमें जरूरत है तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। मतलब देखिए, जैसे वाला कहीं लिखा हो log 2 की पावर 4 और बेस मान लिया सपोज करो 3 की पावर 7। तो अभी मैंने कहता जो नंबर की पावर है, नंबर क्या, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर जो 4 है, ये 4 है, ये बाहर यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और जो बेस कितना, 3 की पावर 7, तो बेस की पावर आती है यहां पर डिवीजन में। तो अगर कभी हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो हम ये प्रॉपर्टी यूज कर पाएंगे। ये था आपका एक और प्रॉपर्टी लॉगरिथम की। अब बढ़ते आगे। log ऑफ x एट द बेस a, अगर आप लॉगरिथम के टर्म को रेसिप्रोकेट कर दोगे, रेसिप्रोकेट, अगर कभी हमें रेसिप्रोकेट करने की रिक्वायरमेंट है तो कर लो। लेकिन देखिए होगा क्या,
नंबर और बेस दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज। तो बच्चों क्या हो जाएगा, लॉग यहां पर आएगा आपका ए और बेस हो जाएगा एक्स, मतलब नंबर बेस की जगह ले लेगा और बेस नंबर की जगह ले लेगा। जैसे कहीं लिखा हुआ लॉग 4 एट द बेस 3, तो ये आपका लिख सकते हो 1 अपॉन, इसे अगर आप रेसिप्रोकेट करोगे बच्चों, तो मैंने क्या बताया कि नंबर और बेस आपके इंटरचेंज होंगे। 4 आ जाएगा 3 की जगह और 3 आएगा 4 की जगह, तो हो जाएगा 3 एट द बेस, बोलो क्या बच्चों, 4। तो बच्चों क्या बन गया, लॉग क्या बोलो 3 एट द बेस 4। या मैंने कहीं पर लिखा हो 1 अपॉन लॉग 2 एट द बेस से 7। अगर आप इसे रेसिप्रोकेट कर दो, उल्टा कर दोगे, तो बच्चों क्या हो जाएगा, लॉग 7 और 2 हो जाएगा इंटरचेंज, लॉग 7 एट द बेस 2। बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब बढ़ते आगे बच्चों, इसके बाद लॉग मान लो कहीं पर है x एट द बेस a, ये आपका लॉग ऑफ x अपॉन लॉग ऑफ a के बराबर होगा। इसको बोलते हैं बेस चेंज फार्मूला, बेस चेंज। और ऊपर नीचे जो भी बेस आएगा वो सेम होगा। अगर यहां बेस आप लोगे मान लो c, तो यहां भी बेस करोगे c लोगे। जैसे अगर मान लो कहीं लिखा हुआ लॉग 2 एट द बेस 3, तो प्यारे बच्चों ये कितना होगा, लॉग 2 ये नंबर अपॉन में लॉग 3। और बेस आप कोई भी मन चाहे, जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी, बेस आगे 5 लिखो, 6 लिखो, 7 लिखो, 8 व्हाट एवर यू लाइक, बट ऊपर नीचे मैंने क्या बोला, बेस सेम होगा। अगर मान लिया आपने बेस यहां पर ले लिया, समझ कर लेते हैं 9, तो यहां पे बेस होगा 9। या मान लिया बेस आपने यहां पर लिया 8, तो यहां बेस कर लोगे 8, या कुछ और जैसी रिक्वायरमेंट है। श्योर है? आगे बढ़ते हैं। तो ये बेस चेंज फॉर्मूला के नाम से ये जाना जाता है। इसके बाद लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, देखिए बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, लोगरिथमिक टर्म को ऐड करना आसान है, बट ऐड करना कब बोलो बच्चों आसान है, एक तो जब इनका बेस सेम हो, बेस सेम हो, और यह कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, चाहे 2 टर्म हो या 3 भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, 30 हो 40 हो, लॉग p एट द बेस a। तो अगर बीच में प्लस है तो इनको ऐड कर पाएंगे बड़ी आसानी से अगर बेस सेम है। तो दिस विल बिकम कितना, लॉग m n p, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी m n p और बेस आपका a। बड़े तभी पॉसिबल है जब क्या हो, बेस सेम हो, तो यह कोफिशिएंट 1 होना अनिवार्य है। जैसे मान लिया कहीं लिखा हो लॉग 4 प्लस लॉग 8 प्लस लॉग मान लेते हैं 3, बेस मान लिया इनका सबका है, कुछ भी से लेते हैं, मान लिया बेस ले लिया 2, यहां बेस 2, यहां बेस 2। तो ये वाली अगर प्रॉपर्टी यूज करोगे तो क्या प्रॉपर्टी जल्दी बोलो, 4 इंटू 8 इंटू 3 और बेस क्या बच्चों 2। तो ये फाइनली एक बोले कितना हो, जल्दी बोलो, 4 या 12, 12 8 96 एट द बेस 2। तो लोअर टर्म को ऐड करना आसान है, लेकिन कब, कंडीशन क्या, बेस सेम होना अनिवार्य है, और कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए, तभी आप इनको ऐड कर पाओगे। इसी तरीके से इनको सब्ट्रैक्ट करना बड़ा आसान है, माइनस, लेकिन देखिए माइनस भी कब कर पाएंगे, चलो लॉग आपका है m माइनस लॉग n। अगर बेस सेम है, क्या बच्चों बेस सेम है, तो ये आपके इक्वल हो जाएगा लॉग ऑफ, ये क्या, लॉग ऑफ m बाई n, और बेस क्या a है। जैसे मान लीजिए आपका है लॉग 5 माइनस लॉग 7, और बेस मान लिया कुछ भी ले लेते हैं आप 3, और यहां भी 3, तो कितना जाएगा मेरे बच्चों, लॉग कितना बोलो 5/7, और बेस कितना 3। तो यह नंबर क्या आ गया 5/7, और बेस कितना आ गया 3। तो लॉगरिथमिक टर्म को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या, बेस सेम होना जरूरी है और कोफिशिएंट भी यहां पर 1 होना चाहिए। इसके बाद बच्चों बढ़ते हैं आगे, कुछ 1-2 पॉइंट और हैं।
जैसे मान लिया जाए कहीं पर है log ऑफ a एट द बेस a, अगर नंबर बेस दोनों सेम हैं तो वैल्यू होती है 1, चाहे जो मर्जी हो, चाहे log 5 एट द बेस 5 इज 1, log 7 एट द बेस 7 इज 1। इसके बाद बच्चों log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पर 0 होती है। log 1 की वैल्यू किसी बेस पर 0 होती है। जैसे मान लिया जाए log 1 है, चाहे बेस आपका 5 है तो भी 0, log 1 है चाहे बेस आपका 7 है तब भी वैल्यू 0, या कुछ और बेस हो व्हाटएवर, तो log 1 की वैल्यू किसी बेस पर 0 होगी। a की पावर log n एट द बेस a, खास बात, a की ये पावर है, क्या पावर, क्या log n एट द बेस a, इसकी वैल्यू n के बराबर होगी। जैसे 3 की पावर log 7 एट द बेस 3, यहां पर देखिए a कितना है, 3 है ना, और ये n यहां कितना 7 है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, n, और यहां n कितना 7 है। खास बात है ये 3 और 3 ये दोनों चीज इक्वल होना जरूरी है। ये क्या 3 की पावर, 3 की पावर log 7 एट द बेस 3, ये पूरी 3 की पावर है। ये मतलब 5 की पावर सपोज कर लेते हैं क्या, log 8 एट द बेस 5, 5 की पावर क्या log 8 एट द बेस 5 इज इक्वल टू 8। श्योर है बच्चों? एक आधा प्रॉपर्टी और भी है, वो भी बाद में बताऊंगा, पर इन पर कुछ सवाल ले लेता हूं। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कर रहे हैं, तो शुरुआत कर देते। सवाल मेरे हाथों में है। जैसे मान लिया जाए बच्चों, सवाल पहला है log 625 एट द बेस 125। क्वेश्चन क्या, सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना। देखिए सबसे पहले बात, क्या 625 को मैं लिख पाऊंगा, देखिए 625 होता है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। 625 को जब आप तोड़ोगे तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 होता है, तो मतलब 5 की पावर क्या है, 4 है। और 125 प्यारे बच्चों क्या होता है, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो कितना का 5 की पावर कितनी बोलो, 3 है। और अभी अभी मैंने बताया बिल्कुल तरोताजा है कि जो नंबर की पावर होती है, नंबर की पावर, वो यहां बाहर मल्टीप्लाई में आ जाती है। अभी अभी बताया था, नंबर की पावर बाहर मल्टीप्लाई में आती है। जो बेस की पावर होती है, बेस की पावर कितनी 3, वो यहां आती है डिवाइड में। देखो कितना बिल्कुल तरोताजा चीज है। तो यहां बच गया log 5 एट द बेस 5। और अभी अभी बताया था जब नंबर बेस दोनों सेम हो, नंबर बेस दोनों सेम होते वैल्यू 1 होती है। जब नंबर और बेस दोनों सेम होंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। इसका आंसर कितना होगा, 4/3। अभी भी बताया था log a एट द बेस a इज इक्वल टू कितना था, 1। तो नंबर बेस दोनों सेम होंगे तो वैल्यू 1 होंगी। तो इसके देखिए दो प्रॉपर्टी हमारी यूज हुई। एक तो कौन सी, जो नंबर की पावर होती है वो यहां बाहर मल्टीप्लाई में आ जाती है अगर रिक्वायरमेंट है, और बेस की जो पावर होती है वो बाहर यहां पर आती है डिवीजन में। बेस की बात कहां आती है, डिवीजन में। एंड आल्सो जब नंबर बेस दोनों सेम होते हैं तो वैल्यू 1 होती है। उम्मीद है कि चीज आपको समझ में आई होगी। इसी कारण लेते हैं दूसरा सवाल बच्चों। log 16 एट द बेस है मान लेते 0.25। बेस क्या है बच्चों, 0.25। अगेन क्वेश्चन क्या, सिंप्लीफाई, क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए 16 क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो क्या 16 को मैं लिख पाऊंगा बच्चों कितना, 2 की पावर 4। और जो 0.25 है प्यारे बच्चों, क्या 0.25 है, उसे लिख पाऊंगा 25/100। डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे 100 बनेगा, और 25 चौका 100 तो हो गया 1/4। 1/2 का स्क्वायर, 4 क्या होता, 2 का स्क्वायर। और प्यारे बच्चों जब आप इस पावर को ऊपर लेकर के जाओगे तो क्या जाओगे, 2 की पावर -2। 1/2 के स्क्वायर को क्या लिख पाओगे, 2 की पावर -2। इसका मतलब 0.25 एक्चुअल में कितना है, 2 की पावर, जल्दी बोलो, -2 के बराबर। बिल्कुल वहां देखिए साफ साफ आपको दिखा दिया मैंने। और बिल्कुल अभी तरोताजा प्यारे बच्चों कि जो नंबर की पावर होती है, नंबर की पावर वो बाहर मल्टीप्लाई में आती है।
बिल्कुल यहां बताया था। और जो बेस की पावर है वो यहां आती डिवाइड में, तो बेस की पावर कितनी, -2, तो अच्छा -2 आएगा यहां पर, ये कितना होगा, log 2 एट द बेस 2। और अभी अभी मैंने आपको बताया था बिल्कुल तरोताजा मामला, तरोताजा, क्या जल्दी बोलो, कि जब नंबर बेस दोनों सेम हो तो वैल्यू 1 होती है। 4/-2 हो गया -2, और इसकी वैल्यू log 2 एट द बेस 2 कितना हो गया, 1, तो आंसर इज -2। उम्मीद है कि दोनों सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। तो अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 3। और देखिए प्यारे बच्चों सवाल क्या है, देखिए सवाल है log ऑफ x की पावर 5 y की पावर 6 इंटू log ऑफ y की पावर 5 और बेस है यहां पर बच्चों z की पावर 7 इंटू log ऑफ z की पावर 5 और x की पावर 8। अगेन क्वेश्चन सिंप्लीफाई या फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है बच्चों, इन लॉगरिथम के टर्म के बीच में क्या मल्टीप्लाई है, क्या है, मल्टीप्लाई है। चलो उसके बारे में अभी बाद में बात करते हैं, पहले वही जो अभी तक मैंने आपको बताया है। नंबर की बार बच्चों बाहर मल्टीप्लाई में आती है, अभी भी कई बार हम यूज कर चुके हैं। तो 5 बोलो बच्चों आएगा नीचे, यहां बाहर मल्टीप्लाई में। और जो बेस की पावर है, बेस की पावर यहां कितनी, 6 है, आएगी डिवीजन में। तो ये हो गया log x एट द बेस y। मामला हल्का हो गया, हल्का। तो पहले करेंगे मामले को हल्का, इनटू ऐसे बिल्कुल सेम यहां पर, ये नंबर क्या y, इसकी पावर 5, तो पावर 5 बोले यहां मल्टीप्लाई में आएगी। और प्यारे बच्चों यहां पर बेस है z की पावर 7, तो जो बेस की पावर होती है वो ये बाहर आती है डिवीजन में। तो कितना, log y एट द बेस z। सेम बिल्कुल यहां पर जो नंबर की पावर है प्यारे बच्चों, वो यहां पर बोलो कहां पर आएगी, मल्टीप्लाई में। कितना हो गया, 5। और बेस की पावर बोलो अगेन यहां पर डिवाइड में, तो ये हो गया log z एट द बेस x। चलो ये जो आपके कांस्टेंट है इनको बाहर ले लेते हैं, 5/6 इंटू क्या, 5/7 इंटू ये क्या बोलो 5/8, इनको एक साथ लिख लिए, अच्छे लगेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो log x एट द बेस y है, ये log y एट द बेस z है, ये log z एट द बेस x है। चलो पहले इनको लिख लेते हैं, उसके बाद मामला करते हैं सॉल्व। इनटू इनके बीच में क्या बच्चों, इनटू है, तो log y एट द बेस z इंटू log z एट द बेस x। तो इनके पीछे प्यारे बच्चों क्या, मल्टीप्लाई है। देखो 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना होगा, 125, और ये 6 7 42 गुणा 8, 6 7 42 और गुणा 8 ये। अच्छा देखिए इनके बीच में मल्टीप्लाई है। देखिए जब लॉगरिथम के बीच में अगर मान लेते प्लस होता है, यहां पर अगर बीच में प्लस होता तो हमने जोड़ने के बारे में सोचते, कुछ वो भी तब सोचते जब इनका बेस सेम होता। अभी भी मैंने बताया था कि जब भी मल्टीप्लाई हो, जब भी लॉगरिथम के टर्म के बीच में मल्टीप्लाई हो, तो 99% केसेस में प्यारे बच्चों 9% केसेस में बेस चेंज फार्मूला वर्क करेगा। तो log x एट द बेस a मैंने क्या बताया था, log x अपॉन log a। अभी भी मैंने बताया था बेस चेंज फार्मूला। जैसे मान लिया कहीं पर है log 2 एट द बेस 3, तो इसे हम क्या लिख पाएंगे, log 2 अपॉन log 3। लेकिन ऊपर नीचे जो भी बेस होगा सेम होगा, ये मैंने बताया था। तो वही चीज हम यहां पर यूज करेंगे, log x एट द बेस y, तो बेस चेंज फार्मूला, तो log x अपॉन log y, या ऊपर नीचे जो भी होगा बेस सेम होगा। अगेन देखिए log y एट द बेस z को भी क्या लिख पाऊंगा, बाई बेस चेंज फार्मूला log y अपॉन log z। और प्यारे बच्चों यहां पर सेम बिल्कुल बेस चेंज फार्मूला log z अपॉन log x। और देखिए कितना मजा है, कैसे, ये log x से log x कैंसिल हो गया, log y से log y कैंसिल हो गया, और log z से log z कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या है प्यारे बच्चों, 125 अपॉन में 42 इंटू 8 कितना हो गया, 8 दूनी 16, 4 अट्टे 32 और 1 33। तो ये आपका आंसर आ गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैंने आपको बताई, जब भी लॉगरिथम टर्म मल्टीप्लाई में हो
तो 99% केसेस में मैंने क्या बताया, बेस फार्मूले से चीजें सिंप्लीफाई हो पाएंगी। और जब बेस सेम करने का कोई उपाय नहीं होता, बीच में अगर मान लो प्लस भी हो तो तब ऐड हम तभी कर पाते जब बेस सेम हो। तो वहां पर अगर बेस सेम नहीं होगा तो बेस फार्मूला ही यूज करना पड़ेगा, मजबूरी बस। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों एक और सवाल के साथ। उम्मीद है कि चीज आपको कंठस्थ होती जा रही होंगी और मैं पूरी फॉर्म में आ चुका हूं बच्चों। अगला सवाल है कि 1 log ए बी सी डी, क्या log ए बी सी डी और बेस है ए बी सी, प्लस 1 प्यारे बच्चे यहां पर हैं log ए बी सी डी एट द बेस बी सी डी, प्लस 1 log ए बी सी डी और यह बेस ले रखा सी डी ए, ये बेस है, ये आपका नंबर है। 1 log अगेन ए बी सी डी और प्यारे बच्चों सॉरी log क्या ए बी सी डी और बेस है डी ए बी। यस, अगेन क्वेश्चन सिंप्लीफाई। ठीक है बच्चों, ये 1 में है, इनको तो वैसे ऐड कर पाना बड़ा मुश्किल काम होता है, वो भी लॉगरिथम की टर्म है, तो एलसीएम लेने के बारे में सोचना ही बेकार है, सिवाय कष्ट के कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला काम मैंने अभी बता दिया, इसके कर दो, इसको उल्टा कर दो। उल्टा, जब भी लॉगरिथम टर्म को रेसिप्रोकेट करते हैं उल्टा करते हैं। मैंने बताया था जब भी आप लॉगरिथम टर्म को उल्टा करोगे, रेसिप्रोकेट करोगे, तो नंबर बेस इंटरचेंज हो जाएंगे। एक्स और ए बोलो क्या हो जाएगा, इंटरचेंज। यहां पर आ गया मान ए और यहां पर आ गया एक्स। तो जब भी लॉगरिथम टर्म को उल्टा किया जाता है तो नंबर और बेस इंटरचेंज हो जाते हैं। इन्हें उल्टा कर दो, उल्टा ऐसे करके ऐसे मारो, देखिए। तो उल्टा करोगे तो प्यारे बच्चों एबीसी कहां पर आएगा, यहां पर, और ये नंबर बन जाएगा बेस, बेस बन जाएगा नंबर, और प्यारे बच्चों और नंबर बन जाएगा बेस और बेस बन जाएगा नंबर। आगे देखिए अगेन, जब आप इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो प्यारे बच्चों ये दोनों भी इंटरचेंज हो जाएंगे। जो बेस था वो चला गया नंबर में और नंबर आ जाएगा बेस में, ए बी सी डी, प्लस अगेन देखिए यहां पर देखिए उल्टा मारो तो क्या हो, लॉग सी डी ए एट द बेस ए बी सी डी, प्लस सेम फंडा है, इसे उल्टा देके मारो तो नंबर और बेस आपके इंटरचेंज हो जाएंगे, डी ए बी एट द बेस ए बी सी डी। देख कितना मजा आ गया। देखिए जैसे रेसिप्रोकेट किया, एक तो बीच में देखिए प्लस, और देखिए बेस भी सेम है, बेस भी सेम है। तो मैंने बताया था जब बेस सेम होते और पीछे प्लस होता और कोएफिशिएंट क्या हो, 1 हो, तो लॉगरिथम को टर्म को ऐड करना बड़ा आसान है। याद करो फार्मूला, log m प्लस log n प्लस log b, चाहे टर्म 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो इनको ऐड करना बड़ा आसान है। सिंपल ये हो जाएगा मल्टीप्लाई m इंटू n इंटू क्या बोलो, m इंटू n इंटू p एट द बेस a। बड़े कब जब बेस सेम है और यहां कोएफिशिएंट कितना बोलो, 1 है। बिल्कुल बिल्कुल पूरा यहां पर स्ट्रेस तैयार हो चुकी इस फार्मूले के लिए। तो देखिए बेस हमारा सेम है तो क्या होंगे, ये जो नंबर होंगे ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे बस। तो ए बी सी इंटू पहले बच्चे क्या होगा, बी सी डी इंटू सी डी ए इंटू क्या जल्दी बोलो, डी ए बी, डी ए बी। और बेस क्या बच्चों, बेस अपना सेम है क्या, ए बी सी डी, जो हम चाहते थे बेस सेम हो। तो उल्टा करने पर प्यारे बच्चों देखिए बेस सेम हो गया और इससे बढ़िया कोई नजारा हो नहीं सकता। तो देखिए ये पूरा इसका नंबर है और ये बेस है। और देखिए जब आप मल्टीप्लाई अगर ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई अगर ध्यान से देखो, ए कितने बार आ रहा है, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, एक ए यहां पर, तो कितना होगा ए क्यूब। क्या बी भी 3 बार है, बी एक बी यहां पर, एक बी यहां पर और एक बी यहां पर है, तो बी भी 3 बार है। और चेक करो सी भी 3 बार है, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, तो सी भी 3 बार है। और डी भी 3 बार होना चाहिए, एक डी एक डी एक डी, तो 3 डी, तो डी क्यूब हो गया। और बेस क्या होगा, ए बी सी डी। और प्यारे बच्चों इसको मैं लिख पाऊंगा
क्या, log ए बी सी डी का होल क्यूब एट द बेस ए बी सी डी। और आपको मैंने कई बार तो बताया है कि जो नंबर की पावर होती है, ये एबीसीडी क्यूब क्या नंबर, जो नंबर की पावर होती है वो यहां पर मल्टीप्लाई में आ जाती है, मल्टीप्लाई में। तो कितना है 3 log ए बी सी डी, और बेस भी क्या, ए बी सी डी। और एक कई मर्तबा हमने यूज कर लिया, जब नंबर बेस दोनों सेम हो तो वैल्यू 1 होती है। तो इसको आंसर कितना क्या प्यारे बच्चों, 3 into 1, आंसर इज 3। नंबर बेस जब भी सेम होते हैं, log a एट द बेस a is equal to 1, log 5 एट द बेस 5 is equal to 1। तो यहां नंबर भी एबीसीडी, बेस भी एबीसीडी, तो इसकी वैल्यू आएगी 1। तो 3 into 1, आंसर इज 3। बहुत ही बढ़िया सवाल, आपकी आंख खोलने के लिए काफी है। अगला सवाल लेते हैं प्यारे बच्चों इसी पंक्ति में। तो बच्चों अगला सवाल है, हाफ log p एट द बेस 2, हाफ log p एट द बेस 2 प्लस ट्वाइस ऑफ लॉगरिथम ऑफ q एट द बेस 2 इज इक्वल टू 3/2। अब ये देखिए सवाल क्या है, सवाल ये है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p इन टर्म्स ऑफ q। बोले फाइंड p इन टर्म्स ऑफ q, हमें p की वैल्यू बतानी है q के टर्म्स में। अभी अभी बिल्कुल तरोताजा है कि लौटते टर्म को ऐड करना आसान, अगर बेस सेम हो तो। क्या बेस सेम है, बिल्कुल, तो बेस यहाँ 2 बेस 2 है, लेकिन यहाँ कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तभी आप ऐड कर पाओगे, बता था। और यहाँ कोएफिशिएंट 1 नहीं बल्कि 2 है, और यहाँ कोएफिशिएंट कितना, हाफ है, तो ऐसे ऐड नहीं कर पाओगे। ऐड कब कर पाते, जब यहां बोलो कोएफिशिएंट कितना होता, 1 होता। तो बिल्कुल आसान 1 कर लो। कैसे, जब इस नंबर की पावर नीचे उतर सकती है तो ये भी तो वापस ऊपर चढ़ सकती है, तो कोई चीज नीचे आ सकती है तो वापस ले जाओ। तो क्या इसे लिख पाऊंगा, log q का स्क्वायर एट द बेस 2। दोबारा बता रहा हूं, जब नंबर की पावर नीचे उतर के यहां मल्टीप्लाई में आती है तो यहां जो नंबर है वो वापस इस नंबर की पावर में जा सकता है। तो जैसी जरूरत हो वैसा भी यूज करेंगे। अगेन बिल्कुल सेम ही यहां पर, जब कोई नंबर यहां से नीचे उतर सकता तो वापस भी तो जा सकता। तो पूरा पूरा हाफ में कहां पर ले जाऊंगा, पी के ऊपर। पी की पावर हाफ है, इसको नीचे उतार के मैं मल्टीप्लाई में तो ले सकता हूं। अब वापस ले गया क्योंकि मेरी जरूरत थी ऐसी। इक्वल टू 3/2। अब देखिए फार्मूले के लिए बिल्कुल शो तैयार है, बीच में प्लस है, कोएफिशिएंट बोलो कितना 1 1 है, और बेस भी बराबर है 2 2। तो सिंपल फार्मूला बोलो क्या मैंने बताया था, अभी कई बार यूज मैं कर चुका हूं। सिर्फ इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, पी की पावर बोलो हाफ इंटू क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। तो बच्चों यहां मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया प्यारे बच्चों, log m प्लस log n इज इक्वल टू कितना, log m इंटू n। लेकिन ये कब है, जब बेस क्या सेम हो और यहां कोएफिशिएंट 1 होना जरूरी है, 1। और बच्चों हमें यहां पर 1 हमने बना लिया, तो ये log m है, ये log n है, तो ये m इंटू n होगी। और देखिए पहली बार मौका मिला है, मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें लॉगरिथम को एलिमिनेट करने का मौका मिलेगा हम एलिमिनेट करेंगे। हाउ, अगर log x एट द बेस इक्वल टू y, तो मैंने बताया था दिस कैन आल्सो बी रिटन एज x बराबर a की पावर y। a की पावर क्या बोलो, y। ये मैंने बताया था शुरू में ही, शुरुआत यहां से की थी। तो यहां पर जो x क्या चीज है, x यहां पर ये है, ये x, ये जो x है वो ये x है, और यहां पर a कितना, a 2 है, और y कितना, y 3/2। तो उस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बड़े बोलो x कितना, x है p की पावर 2 इंटू क्यू स्क्वायर, ये पूरा x है बाबा, log ऑफ x, ये का बेस a। तो a की पावर y है ना, a की पावर y, तो a कितना 2, तो 2 की पावर y कितना यहाँ पर 3/2। ये मैंने आपको एग्जांपल देके भी बताया था कि अगर log x एट द बेस 2 बराबर मान लिया 4 है, तो log हट जाएगा, कैसे, x बराबर 2 की पावर 4। तो फार्मूला प्यारे बच्चों दोबारा बता रहा हूं क्या है, log x एट द बेस a बराबर y, तो x बराबर क्या हो जाएगा, a की पावर y,
ए की पावर वाले बच्चों क्या y, लेकिन यहां पर a कितना था, a 2 है और y कितना 3/2 है और ये x है। और हमें वैल्यू किसी निकालने वाले बच्चों p की इन टर्म्स ऑफ q। तो इसको ऊपर बता रहा हूं, क्या देखिए, तो p की पावर हाफ, p की पावर हाफ इधर रखा और बाकी सामान वहां रखेंगे। 2 की पावर कितना 3/2 और प्यारे बच्चों ये क्या है, नीचे आएगा q²। और प्यारे बच्चों जब हमें वैल्यू निकाले p की, तो ये हाफ पावर जब वहां पर जाएगी, जब पावर इस पार से उस पार जाती तो उल्टी हो जाती, उल्टी। तो हाफ है यहां पर, वहां बन जाएगा स्क्वायर, क्या बोलो स्क्वायर। तो 2 की पावर 3/2 अपॉन क्या q² का क्या बन गया होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों तो ऊपर वाले का भी करना है स्क्वायर और नीचे वाले का भी स्क्वायर। तो ऊपर वाला प्यारे बच्चों क्या है, ऊपर वाला 2 की पावर 3/2, तो इसका भी स्क्वायर करोगे। ये जो होल स्क्वायर है वो इसका भी करना है स्क्वायर और इसका भी करना है स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करोगे, जब होल पावर होती है, ये क्या होल पावर, तो पावर पावर की हो जाती है मल्टीप्लाई, क्या होती है पावर पावर की मल्टीप्लाई। तो ये 3/2 इंटू 2, जब होल पावर होती है तो पावर पावर की मल्टीप्लाई होती है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 2 की पावर 3। तो प्यारे बच्चे सोल्व करके ऊपर तो आ गया 2 की पावर 3, तो नीचे क्या q² का भी स्क्वायर, क्या बोलो q² का भी स्क्वायर, तो कितना q की पावर 4। ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन कहता p बताइए इन टर्म्स ऑफ q, तो कितना हो गया आंसर, 2 का q मतलब 8 अपॉन q की पावर 4। उम्मीद है कि एक बेहतरीन एग्जाम्पल, उससे बहुत सारी चीजें आपकी दूर हुई होंगी, डाउट आपके दूर हुए होंगे। इसी कड़ी में प्यारे बच्चों लेते एक और सवाल। कोशिश मेरी ये है कि मैं कम से कम इस सेशन में, क्योंकि अभी पूरा चैप्टर तो नहीं हो पाएगा इस सेशन में, लेकिन काफी सारी आपकी प्रॉपर्टी का यूज आपको बता दिया जाए। तो प्यारे बच्चों एक और लेते हैं सवाल कि लॉग यहां बेस 2 है और ये क्या लॉग यहां बेस 3 है, बहुत सारे लॉग है, लॉग x यहां बेस कितना बच्चों 4 है। तो प्यारे बच्चों ये यहां एक लगा हुआ ब्रैकेट, ये एक यहां पर लगा हुआ ब्रैकेट और यहां इक्वल टू 1। सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए ये अगर है क्या चीज, देखिए प्यारे बच्चों ये बाहर वाले लॉग के लिए, बाहर वाले लॉग के लिए पूरा x है, ये पूरा ही x है और बेस 2 है। बाहर वाले लॉग के लिए पूरा x है, जैसे बाबा ऐसे होता है log x एट द बेस a, तो इस बाहर वाले लॉग के लिए पूरा x है और बेस कितना है a 2 है। इस वाले लॉग के लिए, इस वाले लॉग के लिए ये x है और बेस कितना 3, और अंदर वाले लॉग के लिए ये तो x है और बेस 4 है। अब देखिए इसमें कैसे सोल्व करेंगे, अगेन हम इसमें वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि लॉग को एलिमिनेट कैसे करते हैं, लॉग को एलिमिनेट। तो log ऑफ x एट द बेस a इक्वल टू y, जब भी मौका मिलेगा हम एलिमिनेट करते हैं। देखिए तो log ऑफ, तो बच्चों कैसे करेंगे, x बराबर क्या जल्दी बोलो a की पावर y, a की पावर y। तो शुरुआत करेंगे बाहर वाले लोगरिथम से। इस log के लिए पूरा x है, ये पूरा ही x है, बोलिए क्या बोलो बेस a है, तो पूरा पूरा x है, तो यहां पर जाएगा x की पावर x इक्वल टू a की पावर y। तो इसके लिए x ये है, बोलिए क्या a है, तो बाहर लोग हट जाएगा, बाहर लोग हट जाएगा, केवल बाहर वाला लोग बाहर बच्चों हटेगा, कभी सारे हटा डालो। और a की पावर y, तो a कितना 2 है और y कितना 1 है, तो 2 की पावर 1। बाहर वाला लोगरिथम हमने हटा दिया इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। log हट जाता है और x बराबर आया था a की पावर y, तो बाहर वाले log के लिए पूरा x है, तो दिस x बराबर a की पावर y। और दोबारा फिर यूज करो, इस वाले log के लिए ये x है, ये a है, फिर दोबारा ये फॉर्मूला यूज करो, x क्या बोलो x, यहां पर x ये है, इस वाले log के लिए ये पूरा x है, तो log ऑफ x एट द बेस 4, ये पूरा x है इस वाले log के लिए, और a कितना 3 है, बेस 3 है, तो 3 की पावर 2, a की पावर y, यहां पर a कितना 3 है और y कितना 2 है, तो कितना प्यारे बच्चे हो गए 9। अब बच गया log x
कितना बच गया प्यारे बच्चों, log x एट द बेस 4 इजकल टू 9 बच गया। फिर दोबारा फिर इस फॉर्मूला यूज करो, देखो दोबारा बोलोगे तिबारा के तिबारा, x बराबर a की पावर y, तो यह x तो x है और a कितना 4 है और y 9 है, तो क्या होगा x इजकल टू कितना है प्यारे बच्चों 4 की पावर 9। उम्मीद है कि चीज आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो काफी सारे क्वेश्चन हमने किए और कोशिश मेरी ये रही कि जितनी भी प्रॉपर्टीज में बहुत सारी यूज हो जाए, बट अब इसका एक सेशन और मैं करूंगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा, जब तक के लिए जय हिंद।